प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, संडे का दिन दिया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी तारीफ और महिमा करते हैं। जब भवन में जाते हैं तो उनकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु जी, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। गहरी बातें और भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा होने पाए। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 26 अध्याय उसका 1 पद से 12 पद तक। हे यहोवा मेरे न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन को हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरे आँखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊँगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्ट के संग ना बैठूँगा। मैं अपने हाथ को निर्दोषता के जल से धोऊँगा। तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूँगा, ताकि तेरे धन्यवाद ऊँचे शब्द से करूँ और तेरा सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूँ। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीव को हथियारों के साथ ना मिला। वे तो अच्छे काम करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर है। सभाओं में मैं यहोवा को धन कहा करूँगा। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर के साथ बने रहना। पहली बात, खराई से हम चलते हैं। जिस तरह यहाँ दाऊद कहते हैं, परमेश्वर मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, मैं खराई से चलता आया हूँ और मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर आप पे है। आप मेरा न्याय चुकाएं और मेरे को मुद्दई से बचाएं। तो हम यहाँ देखते हैं खराई, हम यहाँ देखते हैं खराईपन, यानी खरा बन के और अपने जीवन को हमें जीना। जब खराई से हम जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। दूसरी बात है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं खरा जीवन होता है हमारा, और जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं, उस प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देते हैं। उस प्रार्थनाओं को हमारे जीवन में, उस प्रार्थनाओं से एक नया कार्य होता है। तो हमें क्या करना? खराई से चलना है। जब प्रार्थना करना, उनके भवन में जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। 6 दिन कामते हैं और 7वें दिन उनकी महिमा करते हैं। तो परमेश्वर के भवन में जाएं और उनकी स्तुति करें, तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर ने दिन ठहराया है तो होने दे कार्य, और अपने जीवन में उनके होने दे कार्य। और तीसरी बात है अनुग्रह करेंगे हम पर, अनुग्रह, और हम पर कृपा करेंगे और अपनी भलाई करेंगे। कब? जब हम खराई से चलेंगे और जब प्रार्थना करेंगे। और तीसरी बात है वो हम पर अनुग्रह करेंगे। जब हम पे वो अनुग्रह करते हैं तो उस अनुग्रह को कोई रोक नहीं सकता, उस कृपा को कोई भी रोक नहीं सकता। इसी तरह हमें अपने जीवन को उनको सौंपना है। तो पहली बात थी खराई, हमें खरे बने रहना है। हमें परमेश्वर की नज़र में खरे बने रहना, लोगों की नज़र में खरे बने रहना है, क्योंकि खराई हमेशा की है। खरे हमें बने रहना है। जब खरे बने रहते हैं परमेश्वर हमसे खुश रहते हैं और हमारे जीवन में कार्य करते हैं। दूसरी बात है प्रार्थना करना। हमें हर बातों की, छोटी बात बड़ी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तीसरी बात है वो अनुग्रह करेंगे। अनुग्रह, जब हम पे अनुग्रह करेंगे तो उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। इस अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो आप हाथ अपने स्थानों पर रख लें
प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु बहन भाइयों को जी, बच्चों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। आप अपनी सामर्थ्य दे, अपनी आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर दे और अपनी आँख से भर दे प्रभु जी। आप जैसा कौन है? जितनों ने आप पर भरोसा किया, जितनों ने आपको जीवन दिया, आपने उनके जीवन में कार्य किया। हर पापों से, हर गुनाहों से बचा के रख प्रभु जी। खराई वाला जीवन जीने पाए, प्रार्थना वाला जीवन जीने पाए और आपका अनुग्रह प्रभु जी हमेशा मिलने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, हर जो रुका हुआ काम है यीशु मसीह आपके नाम से खुलने पाए। जॉब है, बिजनेस है प्रभु जी, रोजगार, सब में आप बढ़ाएं प्रभु जी। हाँ मेरे यीशु मसीह, सब में आप अगुवाई करें, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। आपने प्रार्थना सुना, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के अनुसार जीवन को जीते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।